नमस्कार बच्चों, आज मैं जीके सर आज आपके लिए फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर 8वीं क्लास का टर्म 1 का जो एग्ज़ाम 10 मई 2022 को हुआ, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 50 क्वेश्चन का आंसर शीट लाया हूं। आंसर आप लोग मिला लीजिए कि आपका सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में कितना आपका सही हुआ, और जितना सही हुआ 50 क्वेश्चन में से आप लोग ज़रूर उसका कमेंट करके बताइएगा नाम के साथ कि सर मेरा इतना सही हुआ है। और आपको बता दें कि हम जितना सोशल साइंस में बताए थे उतना सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका है। आप लोग मिलाइए सही से। और अगर आप लोग को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, देखिए पहले जितना हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ाए थे पूरा का पूरा लड़ चुका है। चलिए आंसर मिलाइए फटाफट और देखिए कितना मार्क्स आया आपका। चलिए फ्रंट पेज है पहला। अब यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हुआ। आप लोग मिलाते जाइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? सॉरी दिखता नहीं है इधर से। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? तो देखिएगा 1835 में। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो बम्बई और मद्रास में। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। याद रखिए बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। उसके बाद झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले के ओर से हुआ था? याद रखिएगा सिंहभूम। कौन से जिले? सिंहभूम। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? याद रखिएगा कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 105 का 2 नंबर सही। 107 का 2 नंबर सही। 108 का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 32.80 लाख होता है। तो 32.80 की जगह क्या हो गया? 8 लाख। 2 नंबर सही है। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो नीलांबर और पीताम्बर ने। बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो देखिएगा 1910 में। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के टाइम में। ठीक। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? या नई दिल्ली में बनाया गया है। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? जाए सूरत में। कहाँ की? सूरत में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 में। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो देखिए 1859 से 60 तक। उसके बाद कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो याद रखिएगा बेगा। उसके बाद है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? था कालीकट में। कालीकट बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो याद रखिएगा कैंसर उपचार की औषधि। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वो क्या होता है? सर्वव्यापी संसाधन। 119 का 2। 120 का देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? इनमें से सभी 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद है उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं? तो कोयला को। 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद 122 का देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाई गई थी? कब से? तो 2015 से। तो 122 का 2 नंबर आंसर। ठीक। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे क्या कहता है? कूप की खनन कहते हैं। ठीक। उसके पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए वास्तविक। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए मशीन। मशीन को ही मानव ने बनाया, जल को नहीं। जो मारा गलत मारा है, जल को नहीं मशीन को बनाया। मानव ने किसने बनाया? मशीन। निम्न में कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो देखिए केरल में मोनाजाइट। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो देखिएगा भारत, हम लोग का देश भारत का। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिएगा अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? पहला कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति। ठीक। पहला। भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? तो देखिए 26 जनवरी 1950। 132 का 2 नंबर सही है। लेकिन क्या हुआ? भारत गणतंत्र दिवस ही घोषित हो गया, लागू हो गया। ठीक। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया? तो देखिए अनुच्छेद 17 में। उसके बाद देखिए भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार। उसके बाद भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र है कितना? 18 वर्ष से जब तक नहीं खुलेगा वोट नहीं दे सकता है। ठीक। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद भारत में वन्य जीव क्या लिखा? अभ्यारण्यों की संख्या क्या है? तो याद रखिएगा 372। वन अधिकार अधिनियम
कब पारित हुआ था देखिएगा 2006 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारा का सारा क्वेश्चन जितना हम बताए थे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। जितना हम बताए थे सारा का सारा लड़ चुका है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, सारा का सारा लड़ चुका है। और ज़रा सा एक चीज़ बता दें अभी कि प्लीज़ इतना आप लोग को हम बता रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा इतना मार्क्स आ गया है इतना में, और जितना हम पढ़े बताए थे सारा का सारा लड़ चुका है। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर जितना आप बताए थे सारा पढ़ के गए थे पूरा का पूरा लड़ चुका है। कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए 140 का देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए 1976 को। एक अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से अजैव संसाधन कौन है? मृदा, ठीक। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है क्या है? वास्तविक होती है। झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है जो है, इनमें से सभी है। कहाँ? धनबाद में भी, बोकारो में भी, चतरा में, तीनों जगह कोयला मिलता है। अगर कोयला खरीदना है तीनों जगह चले जाइए, ठीक। इनमें से सभी। उसके बाद विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? तो देखिए कोलार, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल निवासी, मूल निवासी, मेन निवासी। राष्ट्र ध्वज का आदर करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य, हमारा एकदम कर्तव्य है, अधिकार नहीं, कर्म है मेरा ये, ठीक। राष्ट्रीयता मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993, ठीक। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिएगा भाग 3 में। उसके बाद लोह पुरुष किनकी उपाधि है? तो देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बस 50 क्वेश्चन का खत्म हो गया। आप लोग जितना आया होगा मार्क्स चेक कर लीजिएगा, कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और ज़रा सा बता दें इसके बाद आपका आएगा इंग्लिश का पेपर आएगा, ठीक ना। इंग्लिश का पेपर आएगा, नहीं तो हिंदी का पेपर आएगा। मिला लीजिएगा फटाफट, और कितना आएगा कमेंट कीजिएगा। और ज़रा सा एक चीज़ बता दें आप लोग को, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली वीडियो को देख लेते हैं छोड़ देते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक बार आप ज़रूर क्या कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने के लिए मैं जीके सर हमेशा प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए और मेहनत कीजिए, और जितना आज अभी का आंसर चेक करने के बाद जितना मिला आपका, जितना मार्क्स आया कमेंट में लिखना ना भूलें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।